हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आरबीसी। ये हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू कर। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। क्या शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो जो अपना आरबीसी होता है ना, आरबीसी वो क्या होता है? आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड। मतलब क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ब्लड का 3 फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो जो आरबीसी का नंबर है, जो आरबीसी का नंबर है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मतलब आरबीसी की नंबर ज़्यादा होती है किससे? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी को और हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं आरबीसी को। इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। क्या होता है? रेड। और साइट मतलब क्या होता है? सेल। और ये क्या है? ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो क्या हो गया इसका नाम? रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जो इसका रेड कलर होता है, रेड कलर वो किस वजह से होता है? रेड कलर जो है वो किस वजह से होता है? तो रेड कलर जो होता है क्योंकि ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में। इस वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड होता है। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। नॉर्मल वैल्यू आरबीसी की कितनी होती है? ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू जो है, नॉर्मल वैल्यू देखेंगे तो टोटल आरबीसी का जो नंबर होता है वो होता है 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्या होता है? टोटल जो होता है, टोटल नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। यही बात करेंगे अगर मेल एडल्ट में, मेल एडल्ट की बात करेंगे तो उसमें कितना होता है? 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। और फीमेल एडल्ट में कम हो जाती है, ये कितना रह जाता है? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, ये हो गया आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम। मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी मतलब, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि कैसा शेप का होता है, कैसा साइज का होता है। ये शेप साइज जो देखते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे अपन कि नॉर्मल शेप क्या होती है इसकी, आरबीसी की नॉर्मल शेप। तो जो आरबीसी होता है ना वो होता है बाई कॉनकेव शेप का। किस शेप का होता है? ये देखिए, ये है कॉनकेव, ये है कॉनकेव। ठीक है, तो क्या होगा? बाई कॉनकेव शेप का होगा, बाई कॉनकेव शेप का। या तो फिर क्या? डिस्क शेप का होता है। किस शेप का? डिस्क शेप का होता है। ठीक है, ये नॉर्मल साइज है। अब जो नॉर्मल साइज बाई कॉनकेव ही क्यों होता है? शेप जो है बाई कॉनकेव ही क्यों होता है? इसके कुछ एडवांटेज होते हैं बाई कॉनकेव शेप होने के। बाई कॉनकेव शेप का होता है और डिस्क शेपेड का होता है, डिस्क शेप का। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होता है? सबसे पहला एडवांटेज है कि जो है इक्वल रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब भी किसी सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो इक्वल अमाउंट में, और रैपिड मतलब जल्दी, मतलब सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए वो उसको क्या डिमांड पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो जल्दी से सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच सके, इसलिए इसकी क्या शेप होती है? एक बाइकॉनकेव शेप का होता है। दूसरा इसके देखेंगे हम, दूसरा क्या है कि जो इसका सरफेस एरिया है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, बाइकॉनकेव से। किस लिए? क्योंकि ताकि एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड में, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी सब्सटेंस है, उसका एब्जॉर्प्शन या जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी भी सेल्स में, उसका रिमूवल अच्छे से हो पाए, इसलिए लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब तीसरा क्या एडवांटेज है इसका?
तीसरा एडवांटेज है कि मिनिमल टेंशन ऑफर्ड। क्या है? मिनिमल टेंशन ऑफर्ड। मिनिमल टेंशन ऑफर्ड व्हेन वॉल्यूम अल्टर्स। इसका क्या मतलब है कि जब भी अपने अंदर ब्लड लॉस हो, ब्लड का नंबर कम हो, तो उस टाइम पे क्या हो, आरबीसी पे ज्यादा प्रेशर ना आ जाए, ज्यादा टेंशन ना बढ़ जाए आरबीसी का। उस वजह से इसका शेप कैसा हो गया? बाइकॉन्केव शेप का हो गया। और चौथा जो लास्ट एडवांटेज है वो क्या एडवांटेज है कि जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत माइन्यूट होती हैं। माइन्यूट मतलब छोटी सी, पतली सी, बहुत माइन्यूट होती है। तो जो इसका आरबीसी का बाइकॉन्केव शेप है, ये क्या है, इजिली उस कैपिलरीज से स्क्वीज आउट हो सके, क्या हो सके, स्क्वीज आउट हो सके। इस वजह से आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव शेप का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉर्मल साइज क्या होता है आरबीसी का। ठीक है, तो आरबीसी क्या होता है? डिस्क शेपेड या फिर क्या डंबल शेपेड या डंबल शेप का होता है। ये है डंबल। ठीक है, डिस्क शेप या बाइकॉन्केव शेप या डंबल शेप का होता है अपना आरबीसी। तो इसकी जो है डायमीटर जो है ना, डायमीटर, इसकी डायमीटर कितनी है? 7.2 माइक्रोन है। कितना है? 7.2 माइक्रोन है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस जो है, मान ये थिकनेस है, कितना हो गया? ये पेरीफ्री है। पेरीफ्री पे थिकनेस कितना होता है? थिकनेस जो होता है पेरीफेरी पे वो होता है 2.2 म्यू। कितना होता है? 2.2 म्यू का होता है। और यहीं पे अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ पे थिकनेस कितना होता है? 1 म्यू होता है। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे डायमीटर पेरीफ्री पे ज्यादा है 2.2 माइक्रोन का, और यहाँ पे सेंटर पे इसका थिकनेस क्या है? कम है, वो है 1 म्यू का। ठीक है, अब बात करेंगे सरफेस एरिया। तो आरबीसी का जो सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है एक 120 स्क्वायर म्यू। कितना होता है? 120 स्क्वायर म्यू जो होता है, ये सरफेस एरिया होता है आरबीसी का। ठीक है, अब देख लेते हैं वॉल्यूम कितनी होती है। तो वॉल्यूम इसकी होती है 85 to 90 क्यूबिक म्यू। ठीक है, 85 to 90 क्यूबिक म्यू इसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल साइज। ये हो गया क्या? नॉर्मल साइज। अब हम देखते हैं क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है आरबीसी का। तो जैसे मैंने बताया कि आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है। कैसा? बाइकॉन्केव, या इसी को डंबल शेपेड भी बोलते हैं या डिस्क शेपेड का भी होता है। ठीक है, तो आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो आप एक चीज और याद रखना है कि अपन मैमल्स हैं, तो ओनली मैमल्स एक होता है कैमल। ये आपको याद रखना है एज ए जनरल नॉलेज कि कैमल जो होता है ओनली मैमल है जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होता है। जिसमें क्या होता है? न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होता है कैमल में। अब मैंने आपको बताया कि आरबीसी में क्या होता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब हुआ कि डीएनए भी एब्सेंट हो गया। न्यूक्लियस में तो डीएनए प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट तो मतलब डीएनए एब्सेंट तो मतलब अदर जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गए। ठीक है, ये सब भी एब्सेंट है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो फिर एनर्जी मिल कहां से रही है आरबीसी को? तो एनर्जी आरबीसी कहां से लेता है? तो ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस करता है आरबीसी। क्या करता है? एक ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस करता है जिससे एनर्जी आरबीसी लेता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो आरबीसी का शेप होता है ना, बाइकॉन्केव शेप, आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉन्केव, वो तीन प्रोटीन होता है, 3 प्रोटीन्स, वो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है? उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्या? एक्टिन। क्या होता है? एक्टिन। दूसरा क्या होता है? स्पेक्ट्रिन। क्या होता है? स्पेक्ट्रिन। और तीसरा क्या होता है? एनकाइरिन। तो ये जो 3 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, क्या होता है? 3 प्रोटीन, एक्टिन, स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन, ये क्या करता है? आरबीसी को शेप और साइज को, उसके बाइकॉन्केविटी को मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उसका फेट और फंक्शन क्या है आरबीसी का, ये हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।